दोस्तों, मेरा यह वीडियो जो है उन अनभक्तों के लिए नहीं है जो अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने अनभक्ति पर निर्भर करते हैं। जो पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ाते नहीं हैं, वैसे अनभक्त से हमें क्या लेना देना। मुझे तो चिंता उस बात की है, मुझे तो चिंता उन लोगों की है, मुझे तो चिंता अपने आप के लिए है कि आने वाले पीढ़ियों का कैसा हम शिक्षा देंगे। हमारी ये दुख या दर्द उस चीज़ के लिए है जो आज हजारों छात्रों भुगत रहे हैं। मुझे इन अनभक्तों से नहीं है, मुझे उन सिस्टम से है। मुझे पता है ये आवाज़ बहुत दूर तक नहीं जाती है, पर सच्चाई कभी छुपती भी नहीं है। कुछ ही दिनों बाद एक नीट पेपर लीक हो जाता है। आप सोचिए, देश के रीढ़ हैं डॉक्टर लोग, जो कई सालों से मेहनत करने के बाद उम्मीद लगाते हैं कि हमें एक सरकारी सीट मिल जाए, नीट के पेपर के एग्ज़ाम दे करके हम एक अच्छे डॉक्टर बन सकें। कई साल गुजर जाता है तो एक बार बाहर वैकेंसी आती है, बहाली आती है, एग्ज़ाम लिया जाता है, उसके बाद भी उस पेपर को लीक कर दिया जाता है। लीक करने वाला भी बड़ा लोग होता है। सिस्टम, कोई बड़े नेता है, उसके नाकामी ढूंढने में 5 मिनट नहीं लगाती है। कैसे पेपर लीक हो जाता है पर अभी तक ले उसको पता नहीं चलता है। पेपर कैसे लीक हो जाता है उससे खोजा नहीं जाता है, पर अभी कहीं कोई नेता विपक्ष का हो, वो तुरंत खोज लेगा कि उसके पूरा हिस्ट्री निकाल देगा कि इसके बाप ये था, इसका बहन ये थी, यहाँ से इसका पैसा आया था, यहाँ इसका बिल्डिंग है, पूरा हिस्ट्री निकल जाएगा। लेकिन देश में आरडीएक्स कहाँ से आता है उसका जांच नहीं हो पाता है। देश में पेपर लीक होता है उसका पता नहीं लग पाता है। देश में घुसपैठी कैसे चले आते हैं उसको पता नहीं लगता है। अरे भाड़ में जाए ये सब, भाड़ में जाए तेरी ये सिस्टम, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ मत करो। तुम स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करो, इस देश के भविष्य को तोड़ रहे हो। उस अनभक्त को लड़ाई में उतरना चाहिए जो अनभक्ति के सिर पर टोकरी उठाए रखे हैं। उस अनभक्त से भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ता है? क्या तुम्हारा बच्चा पढ़ने वाला नहीं है? तेरे साथ भी यही होगा एक दिन, जो आज इन बच्चों के साथ हो रहा है। नीट के पेपर लीक हुआ तो हुआ, यहाँ तक तो सही हुआ, पर ये तो एक चोर के नाम था। लेकिन ये सिस्टम ने एसएससी जीडी गोरखपुर के पेपर बुलाया गया, जहाँ 500 बच्चे को बुलाया गया वहाँ 300 बच्चे को पेपर किया गया। जहाँ 1000 बच्चे को बुलाया गया वहाँ 700 का पेपर दिया गया। बाकी लोगों से कह रहा है भैया मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, मेरे पास सिस्टम नहीं है। अरे तेरे पास सिस्टम जब नहीं था तो तूने वैकेंसी निकाला क्यों? जब तुम्हारे पास सिस्टम नहीं था तो वैकेंसी क्यों निकाला? तुम्हारे पास जब सिस्टम नहीं था तो बच्चे को एडमिट कार्ड क्यों जारी किया? जब बच्चे को एडमिट कार्ड जारी किया, वो भी कोई सस्ते मुफ्त को जारी किया था? पैसा लिया था तुमने वैकेंसी के लिए, तब जा कर के जारी किया था। उसके बाद भी तुम्हारे पास सिस्टम नहीं था। ये सिस्टम नहीं, बल्कि तुम लोग इसको एक दंगाई रूप देना चाहते थे, ताकि पेपर लीक के बहाना सरकार पर, पेपर लीक के बहाना किसी व्यक्ति पर ना चला जाए। अब शर्म करो लोग, तुम शर्म करो। अब इससे बड़ा सिस्टम का क्या है? भूखे प्यासे लोग वहाँ पहुँचते थे, जो 4 दिन 3 दिन से कई कई राज्यों से आए थे। तुमने क्षण में उसका उम्मीद तोड़ दिया। अब तो संभल जाओ, अब तो संभल जाओ, नहीं तो इससे भी बड़ा झेलना पड़ेगा।